उमर खालिद का तो अगर आप केस देखें तो उनके तो जितने भी बयान थे, जहां जहां उन्होंने स्पीच दी, जो जो किया, करीब करीब सब रिकॉर्डेड है। और उनमें से कोई चीज को भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई तरह का अपराध उन्होंने किया। और बल्कि उल्टा हर बार उनकी स्पीच में ये रहता था कि अगर हमारे ऊपर कोई हिंसा करेगा तो उसका जवाब हम हिंसा से नहीं देंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, अगर हमारे ऊपर कोई हाथ उठाता भी है तब भी हम हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर भी अभी तक उनको बेल पर भी रिहा नहीं किया गया है। कायदे से तो आज तक उनका पूरा जो प्रोसिक्यूशन है वो मेलाफाइडी कह के क्वॉश हो जाना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल मेलाफाइडी प्रोसिक्यूशन है। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि उस प्रोसिक्यूशन में कोई भी तथ्य है, किसी भी तरह के तथ्य। लेकिन फिर भी वो केस जो है अभी तक जैसे मैंने बोला ट्रायल वर्चुअली शुरू नहीं हुआ है और उनको बेल भी नहीं दी गई। देखिए, बेल ना देने का एक कारण तो खैर ये है कि उनके खिलाफ यूएपीए के चार्जेस लगा दिए गए हैं। यूएपीए में बेल का प्रावधान नॉर्मल कानून से अलग है। नॉर्मल कानून तो ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बेल इज योर राइट, जेल इज द एक्सेप्शन। और बेल तब तक नहीं डिनाई करी जाएगी अंडर ट्रायल को या अंडर इन्वेस्टिगेशन को, जब तक इन तीन चीजों में से एक चीज उसमें ना हो। पहला तो ये कि भाई ये भाग जाएंगे, अगर इनको बेल दे दी गई तो फिर ट्रायल ही नहीं फेस करेंगे। दूसरा ये कि अगर बेल दे दी गई तो सबूत से छेड़खानी करेंगे। और तीसरा ये कि बहुत ही संगीन अपराध किया है और अगर छोड़ दिया गया तो ये अपराध फिर से करेंगे। इन तीनों में से कोई भी चीज उमर खालिद या शर्जील इमाम के केस में प्रेजेंट नहीं थी जिसके आधार पर उनको बेल डिनाई करी जा सकती थी। लेकिन यूएपीए का कानून थोड़ा फर्क उसमें ये लिख दिया है कि बेल देते समय ट्रायल कोर्ट को ये कहना पड़ेगा कि कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं है अक्यूज के खिलाफ। अब अगर पुलिस किसी झूठे बयान पर या कोई झूठे आधार पर कोई चार्ज लगा दे तो ट्रायल कोर्ट के लिए ये कहना मुश्किल हो जाता है कि भाई कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। लेकिन खैर, उमर खालिद के केस में तो बिल्कुल सेफली ये कहा जा सकता था कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है, क्योंकि उनकी चार्जशीट चाहे पढ़ लीजिए या उनके जितने भी वीडियोस हैं, उनकी स्पीचेस के कुछ भी पढ़ लीजिए, किसी तरह से कोई चार्ज नहीं बनता है। खासकर यूएपीए का कोई चार्ज नहीं बन सकता। लेकिन यूएपीए में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात कह दी, ये कह दिया कि अगर कोई केस में ट्रायल कई साल से खत्म नहीं हुआ है और जल्दी खत्म होने के कोई आसार भी नहीं है, तब फिर यूएपीए के केस में भी बेल दी जानी चाहिए अक्यूज को। और ये स्क्वायरली उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में अप्लाई करता था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इसको नहीं फॉलो किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस में बोल दिया कि नहीं, ये तो केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा और ये कोई जनरल रूल नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि आजकल कोर्ट्स भी जो हैं ये देखकर अपना फैसला देते हैं कि भाई उनके सामने कौन खड़ा है और सरकार क्या चाहती है। कम से कम उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में तो साफ ये दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये देख कर दिया कि भाई सरकार क्या चाहती है और कितना जोर सरकार ने लगाया हुआ था कि भाई ये लोग किसी तरह से बाहर ना आ पाए, इनका तो हम एग्जाम्पल बनाएंगे। तो देखिए, यूएपीए का कानून मेरी राय में बिल्कुल गैर संवैधानिक है। बिकॉज आप बेल के लिए अगर इस तरह की कंडीशन लगा दें कि बेल तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ट्रायल कोर्ट ये ना कह दे कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है, मेरी राय में ये आर्टिकल 21 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ है उसके बिल्कुल खिलाफ। तो अब यही है कि देखिए, अभी फिर से उनका केस अभी हाई कोर्ट पहुंचा है ट्रायल कोर्ट से होकर उमर खालिद का, और इस आधार पर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा फैसला है जो ज्यादा बड़ी बेंच का है, 3 जजों की बेंच का है, वो ये कहता है कि चाहे यूएपीए का केस हो, अगर ट्रायल खत्म होने का कोई प्रोस्पेक्ट ना हो जल्दी तो उनको बेल दे दी जाएगी। लेकिन ये पूरा जो हुआ है उमर खालिद और शर्जील के केस में, ये हमारे पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और खासकर कोर्ट्स के रवैये के बारे में, कोर्ट्स को बहुत खराब लाइट में दिखाता है। और ये दिखाता है कि हमारे कोर्ट्स जो हैं
लिबर्टी से ज़्यादा अब कई बार सरकार जो चाहती है उसको ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि भाई लिबर्टी जो है सबसे अहम राइट है और सबसे पहले लिबर्टी को देखा जाएगा। आज भी वो उनके केस में एक अच्छा फैसला, इंटरिम ऑर्डर कम से कम आया। ये उपाध्याय जो है जिसके खिलाफ FIR वगैरह यूपी पुलिस ने कर दी थी कि चंदा चोरी के उसने बहुत सारे एक्सपोजेस किए थे अयोध्या के। तो कभी कभी और हाल में अब कुछ कुछ अच्छे फैसले भी आ रहे हैं कोर्ट्स के, लेकिन ये फैसला तो खैर इसको बेल डिनाई करने का बिल्कुल मेरी राय में बिल्कुल गलत ही नहीं, बिल्कुल गैर संवैधानिक है, बहुत इनसेंसिटिव है और पुराने जो कानून है उसको इग्नोर करके लिया गया है। यही मैं थोड़ा सा कहना चाहता था। थैंक यू।